नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। जी हां, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह विदुड़ी के बयान आ रहे हैं, वह सीधा सीधा इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि बस लोकसभा चुनाव का इंतजार है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे आसार है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कैंपेन कर रहे हैं और लोगों के बीच जो भाषण दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। विधानसभा के मुद्दे को भी उम्मीदवार लगातार उठा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह विदुड़ी सोमवार की रात एक के बाद एक 3 आम सभाओं को संबोधित किया और हर जगह उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए दिखाते हैं इस दौरान दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह विदुड़ी और बीजेपी नेता रमेश अंबावत ने क्या कुछ कहा है। इधर घुमा दो ना, इधर घुमाना पड़ेगा ना। अंबावत जी, आपके क्षेत्र में लोकसभा के प्रत्याशी आए थे रामवीर विदुड़ी और ऐसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे समस्याओं की ढेर थी। कितना भरोसा है उन पर आने वाले? हमने आज छतरपुर विधानसभा में 3 जगह श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी का सम्मान समारोह कराया और जनता का इतना आशीर्वाद, इतना समर्थन, इतना मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरफा चुनाव है भाजपा के पक्ष में। जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, कितना भरोसा है कि ये अगर जीत के आएंगे तो करेंगे? देखो, रामवीर जी विदुड़ी जी का नाम ही काफी है, क्योंकि उन्होंने 53 साल से राजनीति कर रहे हैं और हमारा हो रहा, जब भी हम रामवीर सिंह विदुड़ी जी के, चाहे वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया या नहीं किया, लेकिन तब कभी भी इस क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का कोई भी जाता है, कोई भी नागरिक जाता है, तो उसको सबको सम्मान मिलता है और काम करते हैं। तो इसलिए रामवीर सिंह विदुड़ी जी पे पूरा भरोसा है इस छतरपुर विधानसभा की जनता का कि वो भारी बहुमत से जीत के जाएंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि वो काम करने के मामले में ही जाने जाते हैं। वो काम करते हैं, विकास पुरुष है, अपने क्षेत्र का प्रयास जो काम किया उन्होंने, डेवलपमेंट किया, उसको भी उदाहरण माना हुआ। या किसी भी विधानसभा से कोई भी जाता किसी भी काम को लेकर, तो तह तक जाते हैं और काम करते हैं। ठीक है। और अंबावत जी, आप भी लगातार किसी न किसी रूप में आया नगर में और अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर सांसद जी आएंगे तो कितना और आपका जो है इसमें सहयोग रहेगा और कितने काम जीते जी से होंगे? हम तो हर जगह कह रहे हैं, जैसे देश में मोदी जी गारंटी देते हैं, ऐसे ही रामवीर सिंह विदुड़ी जी गारंटी देते हैं और हम छतरपुर विधानसभा आया नगर वार्ड की जनता को अपनी तरफ से भी गारंटी देते हैं, क्योंकि आया नगर वार्ड समेत छतरपुर विधानसभा के जो लोगों का हमारे प्रति जो वो है, भरोसा है, वो कभी भी, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, कि चाहे हम 2007 लड़े, 2012 लड़े, 2014 में हमने मोदी जी के नाम पे वोट मांगी, मोदी जी के लिए 2019 में मांगी, और 2022 में भी जो हम चुनाव लड़े, हमेशा इस क्षेत्र की जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, और उसी की खातिर हमें पता है, भरोसा है कि हमें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से, इस लोकसभा से कम, इस छतरपुर विधानसभा से पार्लियामेंट के चुनाव में कम से कम 50,000 वोटों से श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। गारंटी है? गारंटी। सर, लोकसभा चुनाव का कैंपेनिंग हो रहा है, लेकिन मुद्दे विधानसभा के भी कई आ रहे हैं। आप आखिरी गांव तक जा रहे हैं, डेमोलेशन वाली स्पॉट पे जा रहे हैं, मकसद क्या है? आप मुझे बताइए, हमारे लोग कष्ट में हैं, और यदि लोग कष्ट में हैं तो मैं जरूर उनसे मिलने के लिए जाऊंगा और उनकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लोगों के मकान तोड़ दिए जाए, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो लोगों की यही शिकायत है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन सेंटर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। तो हर क्षेत्र की यही शिकायत है। और आइया नगर के तो एक पार्ट में कुछ मकान तोड़े गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
अपनी बाउंड्री की हुई है और उनकी जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जहां लोगों के मकान बने हुए थे, उनके मकान तोड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये दावा किया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, और जहां उनके पेड़ लगे हुए हैं कहते हैं कि ये कॉलोनी वालों की जमीन है। ये जो बड़ी भारी नाइंसाफी उन लोगों के साथ हुई है, मैंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय से बात की है और ये आग्रह भी किया है कि आगे कोई तोड़फोड़ होगी नहीं, कॉलोनी वासियों के साथ बैठकर चर्चा कर उसका रास्ता निकाला जाएगा। ये मैंने उनको एश्योर किया है। और जब मैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मिलने गया था तो कॉलोनी के लोग भी मेरे साथ थे। उन्हीं के सामने ही मैंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से बात की और मैंने वायदा भी किया है कि हम आगे कोई मकान तोड़ने नहीं देंगे। गरीब आदमी बेचारे, उनकी जीवन भर की जो मेहनत की कमाई होती है, कैसे कैसे वो लोग अपने लिए घर बनाते हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार उनके घरों को तोड़ दे। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और भविष्य में मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं आगे इस तरह की कार्रवाई करने की किसी कीमत पर भी दिल्ली सरकार को और उनके अधिकारियों को अनुमति नहीं दूंगा। आज मुझे अंबेडकर कॉलोनी में आने का मौका मिला है। बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी दी गई है जिसकी मैंने चर्चा की है। यहाँ बारात घर भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है। और मुझे ये भी बताया गया है कि शायद डीडी की जमीन खाली पड़ी है। तो चुनाव जीतने के बाद ये मेरा प्रयास होगा कि खाली जमीन के ऊपर खेल का मैदान भी विकसित हो और अंबेडकर नगर कॉलोनी के निवासियों के लिए एक अच्छा बारात घर का निर्माण भी हो। इसका मैं भरपूर प्रयास अपनी ओर से करूंगा ही नहीं बल्कि ये कार्य हम लोगों के लिए करवा कर देंगे। तमाम ये नागरिक सुविधाएं देने का जो काम है वो सरकार का है और सरकार को अपना काम पूरा करना होगा और उसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी कोई अपनी ओर से कमी कोताही नहीं छोड़ेगा। चुनाव के बाद इस क्षेत्र के लोग यदि मेरे पास आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, उनको भरपूर सम्मान मिलेगा और उनकी समस्या के समाधान के लिए मुझे किसी का भी दरवाजा खटखटाना होगा। मैं अपनी ओर से इनको न्याय दिलवाने के लिए, चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का दरवाजा खटखटाना हो, चाहे भारत सरकार के किसी मंत्री का दरवाजा खटखटाना हो, तो मैं इनको न्याय दिलवाने के लिए जरूर उस दरवाजा खटखटाऊंगा। और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मुझे और भी मीटिंग करनी होगी तो मैं मीटिंग करूंगा जिससे कि लोगों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। आज हाईकोर्ट दिल्ली में लोग नरक में रह रहे हैं, तो इसलिए केंद्र भी मोदी जी के हाथ में हो, दिल्ली भी मोदी जी के हाथ में हो और नगर निगम भी मोदी जी के हाथ में हो। जब तीनों सरकारें आपस में मेल मिलाप के साथ करके काम को आगे बढ़ाएंगे तो दिल्ली का बेहतर विकास हो सकेगा और जो मोदी जी का सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल हर रोज एक ही रोना रोते रहते हैं, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जब आपको काम ही नहीं करने दे रहे हैं और जब आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको विदा किया जाएगा और आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, हम करेंगे काम। ये जो लोगों की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पार्क नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया, आखिर ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी तो नहीं थी, किसकी जिम्मेवारी थी आप मुझे बताओ? ये काम किसको करना था? पीने का पानी किसको देना था? मालिकाना किसको देना था? आपके अगर वो फिरनी रोड बनानी थी, किसको बनानी थी? जो रास्ता बंद कर दिया है। अब यदि आप केस जीत, चुनाव के बाद इस सरकार को विदा करेंगे और ये रोज रोज का जो रोना धोना है ना कि हमको वो काम नहीं करने दे रहा, हमको ये काम नहीं करने दे रहा, हम सबकी जिम्मेवारी लेंगे, हम कोई रोना धोना नहीं करेंगे। लोगों ने जो समस्याएं बताई है उनका समाधान करके और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये आज आपके बीच में मैं घोषणा करके जा रहा हूँ।
निराकरण आपने करा, किसी तरह का बुलडोजर अब चलने नहीं देंगे। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण हैं। हम अभी तक बेसिक बुनियादी ढांचा की मांग नहीं आपसे कर रहे हैं, जरूरत है, क्योंकि हमें अभी घर बचानी है और उसमें 3 हमारे को अतिक्रमित बता रहा है। दूसरा जो पास किया है वो 2014 और उसी पैमाने के आधार पर उसने कॉलोनी को पास किया। मेरा 24 तक किया जाए, 2014 तक भी इंप्लीमेंट नहीं है। जो एलजी महोदय के इस मामले में आप दखल हाईवे मास्टर प्लान में गुजर रहा है, जिससे 25% जनता यहाँ पर प्रभावित हो रही है, 20 से 25% मैक्स में। और इसमें करीब 19 ब्लॉक है, जिसमें 8 से चाहते हैं। आपकी 50 से अधिक सालों का राजनीतिक सफर रहा है, जैसा हम लोगों ने सुना है, उसमें आप एक बेदाग और ईमानदार और विकसित करने वाले राजनेता के रूप में रहा है। हमारी मांग है और आपसे एक बातों के साथ मैं अपनी बात को निगरान देना चाहता हूँ। धन्यवाद।